नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी चुनाव में हारती है तो कैसे बौखलाती है, उसका आज एक तरोताजा उदाहरण मिला। उसके एक मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। कुछ दिन पहले भी एक और मुख्यमंत्री ने हिंदू धर्म का अपमान किया था। प्रधानमंत्री मोदी को गालियां तो रोज दे ही रहे, लेकिन आज तो रागिनी नायक ने हद ही कर दी। एआई से अपने फ्रस्ट्रेशन को किस तरीके से निकाला है, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। इस वीडियो को देखिए, 6 सेकंड का है। चाय वाला बुला करके और जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, पता नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना, हिंदू धर्म का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना और कांग्रेस पार्टी को एक मुस्लिम पार्टी साबित करना, ये एक नया शौक कांग्रेसी नेताओं को चढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी का अपमान का ये वीडियो जरा आप देखिए। आय चाहिए, चाय बोलो चाहिए। मामला सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है। इनके मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर ही चढ़ाई कर दी। कुछ दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था कि कांग्रेस इज मुस्लिम एंड मुस्लिम इज कांग्रेस, मतलब मुसलमान ही कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ही मुसलमान है, इस तरह की बातें। लेकिन आज उन्होंने जो बातें की उसको हर हिंदू को देखना और सुनना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? पीपल विथ ऑल काइंड्स ऑफ माइंडसेट विल बी देयर इन हियर। हाउ मेनी गॉड्स आर देयर इन हिंदुइज्म? हाउ मेनी डेटीज? देयर आर 3 crores. Why? There is a Hanuman for those who don't get married. There are other gods for those who marry twice. There is one God for those who drink alcohol. There are people who offer alcohol and chicken to Yelamma, Pochamma, Mesamma, and there is also a God for those who eat rice and dal. Isn't that right? There are all kinds of gods. One person will bow to Lord Venkateswara, another will bow to Lord Anjaneya, Hanuman. One person says, no, I will wear Ayappa Mala. The other says, I will wear Shiv Mala. When we are unable to bring consensus even on gods. कहानी सुना रहे हैं रेवंत रेड्डी, बता रहे हैं कि जब हम भगवान के ऊपर ही कंसेंसस नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो पार्टी में कैसे कर सकते हैं। और उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया 3 करोड़। अब इनको पता ही नहीं किस तरह का हिंदू है ये। 3 कोटि का मतलब 3 करोड़ होता है या कुछ और होता है, इसको तो कोई सिखाया ही नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर हो गया है कि आप अपनी खामियां, अपनी चीजों को सही साबित करने के लिए आप हिंदू धर्म के ऊपर ही हमला कर दें। शराब पीने वालों के लिए अलग गॉड, 1 बार शादी करने वाले के लिए अलग गॉड, 2 बार शादी करने वालों के लिए अलग गॉड, राइस दाल खाने वाले के लिए अलग गॉड, चिकन खाने वाले के लिए अलग गॉड। ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने जैसा है। या आप कह रहे हो कि बाकी लोग तो अच्छे हैं, उनमें एक ही गॉड होता है, तो धर्म परिवर्तन कर लो, बन जाओ मुसलमान, बन जाओ क्रिश्चियन। क्या जरूरत है अपने आप को रेवंत रेड्डी कहलाने का? जहनियत खराब हो गई है इनके, माइंडसेट इनका जो है पल्यूट हो गया है। जब कभी किसी को मिलता है वो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कुछ से कुछ कह देता है। अभी हाल में ही एक और मुख्यमंत्री, बच्चों ने राधे राधे किया तो बोला भाई राधे राधे करने की क्या जरूरत है, ये सुक्खू हिमाचल का मुख्यमंत्री। सत्ता आती नहीं कि दिमाग खराब हो जाता है इन लोगों का। और हिंदू सबसे सॉफ्ट टारगेट है, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे देने से कुछ नहीं होता। यही बात तुम अगर किसी दूसरे धर्म के लिए कहो तो नारे लगने लग जाएंगे, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यह वही आदमी है जो कुछ दिन पहले मुसलमानों के बीच बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी का मतलब मुसलमान।
जैसे ये बयान आया बवाल मच गया, प्रोटेस्ट चल रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हैदराबाद के अंदर बवाल मचा हुआ है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदू सड़कों पे आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध ली है कि बहुत अच्छा तो बात कहा है उसने, गलत क्या कहा है। तो सुधांशु त्रिवेदी सामने आए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियल प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया है। बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी says the extent of contempt, disdain and hatred for Indian culture and Hinduism within Congress party is evident, and there are two highly condemnable statements from Congress leaders that have recently come to light. The derogatory and unwelcome comments made by Telangana CM Revanth Reddy about Hindu deities are intolerable at any cost. This is the same chief minister who recently openly declared in the Jubilee Hall election that Congress means Muslims and Muslims means Congress. Has the Congress party embarked on a program of eradication of Sanatan Dharma or the complete destruction of Hinduism and instructed its chief ministers to launch direct attack on Indian culture and Hinduism, including its deities? सही सवाल किया गया है। यह कांग्रेस पार्टी की आदत में शुमार हो गया है कि अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए, वोट बैंक की गंदी राजनीति के लिए आप हिंदू देवी देवताओं का जो है आप अपमान करें। राम मंदिर इनको कांटे की तरह चुभ रहा है इनके कलेजे में। ऐसा लग रहा है इनके नेता तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, वहां वापस बाबरी मस्जिद बना दी जाएगी। यह तमाशा चल रहा है और कोई भी सेकुलर मीडिया, सेकुलर कमेंटेटर कोई रेवंत रेड्डी के बातों को लेकर के कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने क्या ये ऑफिशियल लाइन ले लिया है? ये सवाल तो जायज है, ये पूछा ही जाना चाहिए। या हार के फ्रस्ट्रेशन में आप इस तरह की बातें कर रहे हो और यही हालत रहा। बिहार में तो आप इनोवा पार्टी बन गए, 6 सीटें सिर्फ आई और यही हालत आपकी रही तो फिर पूरे देश से आप गायब हो जाओगे अपनी गलतियों की वजह से। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है और अपने दायित्वों को किस तरीके कम से कम देखिए समझ में आना चाहिए। कोई बातें होती है जो स्लिप ऑफ टंग होता है कि आदमी भावावेश में कुछ बोल रहा है, बोलते बोलते एक दो शब्द, एक दो वाक्य जो है वो गलती से मुंह से निकल जाए तो वो क्षम्य है। जिस तरह का लंबा बयान दिया है वो तो सोची समझी सिक माइंडसेट, या फिर राहुल गांधी ने ही अपने नेताओं को कहा है कि भाई ऐसा है अब हिंदुओं को गाली देने लग जाओ, ये हमें वोट नहीं करते हैं अब मत करो, इसके कुछ इनकी देवी देवताओं को गाली गलौज करो। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। यही तो पूरी समस्या है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी को भी गाली दी जा रही है, आपको हमने वो वीडियो दिखाया, चाय वाला, इन लोग अपनी गलतियों से संभलते नहीं हैं। मणिशंकर अय्यर ने 2014 में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, एक चाय दुकान खोल सकते हैं और उनको चाय दुकान खोलना है तो कांग्रेस पार्टी के बाहर मैं जगह दे दूंगा, वहां पे चाय की दुकान वो खोल ले। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव नहीं हारे। रागिनी नायक ने फिर वही काम किया। आपने एक एआई जनरेटेड वीडियो से प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करने की कोशिश की। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि कहां से गरीब व्यक्ति उस बैकग्राउंड से उठ के यहां तक पहुंच गया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स जो है इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। बीजेपी स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला सेड, नामदार कांग्रेस कैन नॉट स्टैंड अ कामदार पीएम फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटी who has come from poor background. They mocked his chai wala background earlier too. They abused him
150 times they abused his mother in Bihar. People will never forgive them. बात बिल्कुल सही है। आपको पीड़ा होती है, आपको चुनाव जीतना है तो जनता के दिलों को जीतिए। गाली गलौज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, और यह फायदा इसलिए भी नहीं होने वाला है क्योंकि आप जिस तरीके से हिंदू धर्म के खिलाफ आपने एक युद्ध छेड़ दिया है, जिस तरीके से तमाम हिंदू देवी देवताओं को आए दिन कोई न कोई कांग्रेसी गालियां देते रहते हैं, तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स की तरफ से इस तरह की बातें तो कही जानी चाहिए। और अगर हर बार कोई कांग्रेसी लीडर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई बयान देता है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये चुप रहते हैं, तो इनको तो यही कहा जाएगा कि भाई ये लोग कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से क्रिश्चियंस और मुसलमानों की पार्टी बनाने में जुटे हुए हैं। इनको यह भी अक्ल नहीं आया कि 2014 हारने के बाद सोनिया गांधी ने अपने चहेते एंटोनी साहब को हार के कारणों के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा, और वो रिपोर्ट जब आई तो उसमें एंटोनी साहब जो खुद क्रिश्चियन है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हार का कारण बस ये है कि आप बिल्कुल ही प्रो मुसलमान पार्टी बन गए, आपकी इमेज एंटी हिंदू पार्टी बन गई, इसलिए आप हार गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी हार से, अपनी गलतियों से नहीं कुछ सीखना है, इसका प्रण कर चुकी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।